नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। मैं 2-3 वीडियो पेडी प्रबंधन पे बना चुका हूँ। कल भी एक वीडियो डाली थी कि हमें कौन सा खाद डालना चाहिए पौधा कटने के बाद, जिससे हमारी पेडी का बहुत अच्छा फुटाव हो, बहुत अच्छी ग्रोथ हो। किसान साथियों, कई किसानों का मेरे पास फ़ोन आया कि मनोज भाई, जब हम पेडी काटते हैं तो क्या हमें पोगे छोड़ने चाहिए, जैसे ये इस प्रकार छोड़े हुए हैं उनका क्या फ़ायदा है, और क्या हमें बिल्कुल मिला के काट देनी चाहिए, क्या हमें रटून मैनेजर से उसको जुतवाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। किसान साथियों, मैं बिल्कुल व्यावहारिक बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी ना तो कोई रटून मैनेजर चलाता, ना ही अभी कोई ज़्यादा ट्रंच के किसान हैं। 28 इंच से 30 इंच पे बुआई होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या प्रबंधन रहेगा, क्या हमें पोगे छोड़ने चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इस खेत में पोगा छोड़ा गया, जो नीचे से पौधे गन्ने में ही पहले से ही फूट के आ जाते हैं। किसान साथियों, अगर हम पोगा छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा मिलता है। ये जो पौधा है जो अभी तैयार है, आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा बड़ा ये हो चुका है, इसका मुकाबला जो नीचे से पोगा निकल के आएगा वो नहीं कर पाता। यानी कि इसका हमारे जो एवरेज है बहुत ज़बरदस्त प्रभाव इसका पड़ता है किसान भाइयों। तो हमें पोगे ज़रूर छोड़ने चाहिए। अब आती है पत्ती की बात। आप खेत में देख पा रहे होंगे कितनी सारी पत्तियां हैं इसमें। किसान भाइयों, पत्ती छोड़ने के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। जब हम इस तरीके की पत्ती खेत में बिछा देते हैं और हम अपने खेतों को पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो किसान भाइयों जो नमी है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण हमारी जो पेडी है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। वरना अब जो टेम्परेचर है इस वक्त 30 से 35 डिग्री होने के बीच में हो चुका है किसान भाइयों, और ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब आता हूँ तीसरा प्रबंधन, जो सबसे अच्छा, हमें खाद देने से पहले क्या करना चाहिए। खाद की वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना कौन कौन सा खाद डालना। लेकिन खाद से पहले हमें क्या काम करना। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी खरपतवार नहीं है, तो इसमें खाद डालने से पहले क्या कार्य करा गया और क्या हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी इसके ऊपर। इसमें जब गन्ना पौधा खड़ा हुआ था, इस खड़े हुए गन्ने पौधे में ही हमने जो खरपतवार नाशी दवा है उसका स्प्रे करवा दिया था। स्प्रे उससे इसमें बिल्कुल भी कोई भी खरपतवार नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस पेडी में खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग नहीं करा गया उसकी क्या हालत है। ये देखिए किसान भाइयों, हालांकि इसमें भी पोगे छोड़े गए, अच्छा फुटाव चल चुका है, कोई डोज नहीं लगाई गई अभी किसान भाइयों, लेकिन इसके अंदर आप देखिए कितना ज़्यादा खरपतवार है किसान भाइयों। मैं आपको सारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सारी में खरपतवार है, और इस पे अब पानी देने के बाद मैं कल या परसों इस पे दवाई करवाऊंगा खरपतवार नाशी की। ये देखिए किसान भाइयों, और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी खरपतवार नहीं है, क्योंकि इसमें खड़े गन्ने में ही खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करवा दिया गया था किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, केवल खाद डालने से ही सारी व्यवस्था ठीक नहीं होती। उसका जो प्रबंधन है, मैंने बताया था उस वीडियो में कि अगर हम खड़े गन्ने में स्प्रे करवा देते हैं खरपतवार नाशी की, तो हमें कई फायदे होते हैं। एक तो हमारा जो पौधा है उसको समय मिल जाता है। जैसे अब मैंने इस पर करवा दी थी तो इस पर साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, जो साइड इफेक्ट था उसका टाइम जा चुका है। अब ये चलती रहेगी पेडी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर जब हम डोज लगाएंगे पहली दवाई के साथ, बहुत सुंदर इसमें फुटाव चालू हो जाएगा और भी ज़्यादा, और ये ग्रोथ पे आ जाएगी। इसमें क्या होगा कि जब हम अब खरपतवार नाशी दवा करेंगे तो इस पे इसका जो ये पोगे निकले हुए हैं उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा ये 10-15 दिन के लिए झटका जरूर लेगी किसान भाइयों। तो खड़े गन्ने पे हमें खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करवा देना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि 2-3 चीज़ें होगी किसान भाइयों। एक तो पत्ती रखनी चाहिए, और पत्ती के फायदे हैं, और ये गलती है तो खाद भी लगता है इसका। दूसरा हो गया, हम अगर पोगा अच्छा फुटा हुआ है हमारे पौधे में, तो उसको अगर हम बचवा दें तो उसके जैसी पेडी नहीं हो सकती किसान भाइयों। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है पौधे गन्ने में इस पोगे को बचाने का। तीसरा, जो पेडी गन्ने का ज़बरदस्त उत्पादन लेने का जो तीसरा नियम है किसान भाइयों, इसके अंदर जब हम पत्ती बिछा देते हैं और अगर इस पर हम स्प्रे ना लगाएं तो इसमें इतना खरपतवार हो जाएगा कि आप निकलवा नहीं सकते। उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस पर कौन सी दवाई लगानी वो मैं आपको अभी बताता हूँ किसान साथियों। 2,4-D एट्राजिन, ये 2 दवाइयाँ हैं। इन 2 दवाइयों का कम्बिनेशन बनाना है। 2,4-D दवाई होती है, आपने गेहूँ में भी करी होगी। ये पेड़े गेहूं में हम 2,4-D दवाई का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये
पालक बोला जाता है इसको, पालक घास, ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अन्य प्रकार के जो घास हैं वो उससे समाप्त नहीं होते। तो उसके साथ आप एट्राजिन 2,4-D एट्राजिन नाम से दवाई आती है, ये आप दोनों कॉम्बिनेशन मिलाइए, बिल्कुल सारे के सारे घास उसमें ख़त्म हो जाएंगे। या एक दवाई और आती है आप 2,4-D के साथ, मेट्रीब्यूजिन, इस दवाई का आप प्रयोग करिए। ये दोनों दवाइयाँ आपके गन्ने पौधे पे या गन्ने पेडी पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी और आपका जो खरपतवार है वो सारा समाप्त हो जाएगा। जैसे कि इस खेत में देखिए बिल्कुल भी नहीं है, और इस खेत में कितना ज़्यादा खरपतवार है किसान भाइयों। दवाइयाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूंगा और आप वहाँ से भी देख सकते हैं किसान साथियों। और मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, 2,4-D प्लस एट्राजिन या 2,4-D प्लस मेट्रीब्यूजिन, आप इन दोनों दवाई का प्रयोग करिए खाद डालने से पहले। और हो सके तो खड़े गन्ने पौधे पे आप इसका, अगर सीधा खड़ा हुआ है तो उसमें स्प्रे करवा दीजिए, उसका और अच्छा रिजल्ट आता है किसान भाइयों। धन्यवाद।